दिसंबर की सर्द रातों में एक तरफ आंदोलन जारी रखने की कवायद तो दूसरी तरफ सड़क पर ही गुजर बसर करने की चुनौती। इस चुनौती का सामना किसान कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए आज तक की संवाददाता चित्रा त्रिपाठी रात के वक्त आंदोलनरत किसानों के परिवारों से मिली और उन तमाम इंतजामों का जायजा लिया जिनकी बदौलत बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक सर्द रात बिताने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर उन दो गाड़ियों पर पड़ी जिनको एक साथ इकट्ठा करके घर का रूप दिया गया है और इसी में रहकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की कवायद, ताकि आंदोलन को भी मजबूती मिले और जिंदगी भर आगे बढ़ती रहे। यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कब से हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह से? हमको तो 4 दिन हो गए, हम शिफ्ट बाज आते हैं। 10 दिन हमारी और टीम आती है और 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद वो चले जाते हैं और हम दोबारा आते हैं, क्योंकि हमारे घर पे छोटे बच्चे भी हैं, पशु डंगर भी हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हमको सभी प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। पर सबसे बड़ा हमारा ये आंदोलन है। अगर हमारे किसान की खेती नहीं बचेगी तो हम काम कहाँ करेंगे। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर एक तबके का आंदोलन है। और आप लोग इसी तरह से रहती हैं, मैं देख पा रही हूँ ये प्लास्टिक का बोरा यहाँ पर लगाकर और फिर अंदर आप लोग सोती हैं, अंदर बिस्तर लगा के? हाँ जी, हम ऐसी तरह रहते हैं। हमको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतनी ऐसी प्रॉब्लम जरूर है कि बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली हम यहाँ पे बैठे हैं। मुश्किलें हैं तो हौसले भी हैं, जो हर रात बीतने के साथ साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। इन मुश्किलों से पार पाने के लिए दिल्ली सीमा पर डटे किसानों का मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सरकार से अपनी मांगें पूरी करवा कर ही दम लेंगे। इसी तरह से रह रहे हो, ये गाड़ियों को इकट्ठा करके घर बना के, और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ रही है? मैडम, ऐसे रह रहे हैं, पर हमारी बेनती ये है भी हमें साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये काला कानून हम नहीं लेकर आएंगे, ये हमारी मांग है। मतलब इसको जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आप लोगों का आंदोलन नहीं लेगी। 2 साल लगे, 6 साल लगे, सारी उम्र लग गई। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ नहीं हटांगे पीछे, ਇਹਨੂੰ हरा के रवांगे। ये पूरा का पूरा परिवार, ये 2 गाड़ियां और ये बीच में भी इसको आपस में जोड़ा गया है। इसके जरिए दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने की एक कोशिश है, ताकि इसके भीतर ये लोग आराम से रह पाए। क्या बोल रहे हैं? लंगर पानी की सामग्री है। अच्छा, एक में खाने पीने का पूरा सामान है। हाँ, एक दूसरे में वो हमारे गद्दे लगे हैं। अच्छा, इस वाले में आपने खाने पीने का पूरा सामान लेकर रखा? सामग्री है, जो भी सामग्री है, पीने का सामान है। सर्द रातें जब अपना साया और गहराती हैं तो फिर गर्मा गर्म चाय बनती है सहारा। चाय की चुस्कियों के बीच शुरू होती है रात काटने की कवायद और आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिद। रात लगातार सर्द हो रही है, समय भी गुजरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो समय कब आएगा जब बीच का फॉर्मूला निकलेगा और किसानों के साथ सरकार की सहमति बनेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, 13 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन जस की तस स्थिति इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देखी जा रही है। किसान किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, गाड़ी को घर का आकार दिया गया है। ये प्लास्टिक की बड़ी सी शीट के जरिए इसको ढका गया है ताकि शीत नहीं आ सके और इन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। रोज ऐसे ही रात गुजर रही है? हाँ जी, ऐसे ही रात गुजार रहे हैं जी। और अंदर सामान भी रखा, खाने पीने लकड़, आटा, छोटा खंड खोंड, सब चीज रखी हुई है। सब कुछ लेकर आए हैं? हाँ, 6 महीने का काम तमाम की रखा हुआ है। 6 महीने तक का सामान लेकर आए हैं? अरे सामान तो साडा जहाँ से इसी पे है, सानू तो लोग ही हरियाणा के और आके और लोग आके सामान आप दे जाते हैं। सरकार सुझाव मांग रही है कि सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। सुझाव तो यही है। हाँ। सुझाव सरकार को चाहिए, सरकार सोचे भी इन लोगों का जो ये मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं भी ये रद्द, जड़े ऑर्डिनेंस रद्द करो। हर शाम आसमान में जब सूरज डूबता है, इन किसानों के संघर्ष का एक और दौर शुरू हो जाता है, इस उम्मीद में कि कुछ ही देर में फिर सुबह होगी और फिर आएंगी उम्मीदों की किरणें। दादा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? सुझाव मांग रही है सरकार। बलदेव ਸਿੰਘ ਸਲੋਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ आप कह रहे हैं जब तक वो रद्द नहीं करते आप लोग नहीं मानेंगे? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ अपनी मंग मना के जावांगे। यहाँ पे कितने लोग सोते हैं एक साथ, कितने लोग सोते हैं यहाँ पर, कौन बताएगा? यहाँ हाँ, कितने हाँ लोग जी। सोते हैं? हम 20 लोग हैं। 20 लोग, इतनी जगह में टोटल 20 लोग सोते हैं ये पूरा। और ये बगल में ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसमें सामान रखा हुआ है, इसमें बगल में पूरा सामान रखा हुआ है और यहाँ बाहर आप लोगों ने तंबू तान रखा है और 20 लोग इसी तंबू में सोते हैं। देखिए ये किसानों की अपनी मांगे हैं, लगातार दिन गुजरता हुआ, रातें गुजरती हुई चली जा रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों कानूनों को वापस लेगी सरकार जिसकी मांग बार बार इन किसानों की ओर से की जा रही है, या फिर कोई बीच का फॉर्मूला निकल जाएगा और उसके जरिए किसान भी खुश हो जाएंगे और सरकार की बात भी रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कल जब छठवें दौर की बातचीत होती है तो निकलकर क्या सामने आता है।